हेलो, वेलकम टू आरकेसी ऑनलाइन। हम लोगों ने M2 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करा था, कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट, जिसके फर्स्ट एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 to 5,000, द सेल्स बीइंग द सेम। ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड, फाइंड हिज सेल्स। तो क्या हुआ है, उसका जो सैलरी था वो 4,000 से 5,000 हो गया है ना। सैलरी यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन क्या हुआ है, सेल्स सेम हुए हैं। पहले जो इनिशियली सेल्स हुए थे वही सेल्स अभी भी हुए हैं। तो ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन 3% to 2%, इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड। सैलरी तो बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन कमीशन का जो रेट है वो कम हुआ है, तो उसके इनकम में फ़र्क नहीं आया है। उसके इनकम में फ़र्क नहीं आया है। पहले कमीशन ज़्यादा था, सैलरी कम था। अब सैलरी बढ़ा है तो कमीशन यहाँ पे कम हुआ है। और क्या बोला है, सेल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है दोनों केसेस में, है ना। तो इसलिए उसके इनकम में फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे उसके सेल्स ढूंढने हैं कि कितने सेल्स करे थे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले अगर गिवन चाहिए तो सारा गिवन लिख सकते हैं और लिखना ही है एक्चुअली। तो मैं गिवन लिख के बताता हूँ ये बारी। तो लिखने का इनिशियल सेल, या फिर शुरू करते इनिशियल सैलरी से। इनिशियल सैलरी कितना है, 4,000 रुपये थे। इनिशियल रेट ऑफ कमीशन, इनिशियल रेट ऑफ कमीशन कितना था, 3% था। मैं लिखता हूं न्यू सैलरी कितना है, 5,000 है। न्यू रेट ऑफ कमीशन 2% है ना। फाइंड हिज सेल्स बोले हैं। मैं लिखता हूं लेट टोटल सेल बी X रुपीज़। दोनों केसेस में सेल एक ही है। अब इन लोगों ने बोला है हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो इनिशियल जो इनकम था, इनिशियल जो इनकम था वही अभी भी है। न्यू इनकम दोनों बराबर है, ऐसे कह रहे हैं। इनकम जो होता है वो होता है सैलरी प्लस कमीशन, राइट। तो इनिशियल इनकम है सैलरी प्लस कमीशन। इनिशियल सैलरी कितना है, 4,000 प्लस कमीशन। कमीशन कितना परसेंट है, 3%। कमीशन किसका मिलता है, 3% सेल का। सेल तो X है ना। इनकम मतलब सैलरी प्लस कमीशन। न्यू इनकम, न्यू इनकम मतलब न्यू सैलरी प्लस न्यू कमीशन। न्यू सैलरी कितना है, 5,000 है, प्लस न्यू कमीशन कितना है, 2%। 2% किसका, X का, सेल का। तो ये क्या होगा फिर, देखो यहाँ पे 4,000, ठीक है। एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे 3% ऑफ X है, ये प्लस 2% यहाँ पे आएगा तो -2% ऑफ X हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, 5,000 है, 4,000 भेजोगे तो -4,000 हो जाएगा। तो 3% ऑफ X माइनस 2% ऑफ X करोगे तो 1% ऑफ X आ जाएगा। यहाँ पे 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। 1% ऑफ X अभी कैसे लिख सकता हूँ, 1% ऑफ X ऐसे ही लिख सकता हूँ ना इसको, इज इक्वल टू 1,000 है। अच्छा, ऊपर 1x मतलब X है, 100 ऊपर शिफ्ट करोगे तो 1,000 इंटू 100 हो जाएगा। तो X इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल सेल 1,00,000 रुपए का हुआ था। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। आई होप सबको समझा होगा। इजी क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करो और नोट करो।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल मेड बाय हिम। तो एजेंट को कमीशन मिलता है 7% कैश सेल पे और 5% क्रेडिट सेल पे। इफ ऑन सेल ऑफ 1,02,000 rupees the agent claims a total commission of 6,420, find cash sale and credit sale। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो मैं लिखता हूँ लेट टोटल कैश सेल बी X रुपीस एंड टोटल क्रेडिट सेल भी Y रुपीस, है ना। तो टोटल कैश सेल मैंने X रुपीस कंसिडर किया है, क्रेडिट सेल मैंने Y रुपीस कंसिडर करा है। अब टोटल सेल उन लोगों ने बोला है इन दोनों का मिला के टोटल सेल उसने 1,02,000 का किया है। तो मैं लिखता हूँ, गिवन वगैरह सब लिख देना तुम लोग। एज पर कंडीशन टोटल सेल 1,02,000 का हुआ है। टोटल सेल मतलब टोटल सेल कितने का हुआ है? 1,02,000 रुपये का हुआ है। टोटल सेल मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के 1,02,000 का यहाँ पे सेल हो चुका है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है मैंने। अब टोटल कमीशन कितना दिया है? 6,420 ना। फिर से लिखता हूँ, एज पर कंडीशन चाहिए तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन लिखो। टोटल कमीशन है 6,420। तो टोटल कमीशन है 6,420 रुपीज़। टोटल कमीशन मतलब कैश सेल पे कमीशन और क्रेडिट सेल पे कमीशन मिला के। कैश सेल पे कितना कमीशन है? 7% कमीशन है कैश सेल पे। तो कैश सेल पे होगा 7% ऑफ X प्लस क्रेडिट पे कितना है? 5%। क्रेडिट सेल Y है, उस पर 5% कमीशन है। 5% ऑफ Y इक्वल टू कितना है? 6,420। अब दोनों के नीचे 100 है तो मैं 7x प्लस 5 है, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स पे 100 करता हूँ। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 हट जाएगा, 100 डिवाइड हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6,42000 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग में 100 लिख देना ब्रैकेट में, है ना। ये बन गया इक्वेशन 2। अब इसके आगे मैं क्या ही करूँ, तुम लोगों को आता ही है। इन दोनों को सॉल्व करना है बस अभी अच्छे से, है ना। कैसे सॉल्व करोगे? x नहीं तो y को सेम करो। यहाँ पे y कितना है? 5, यहाँ पे y कितना है? 1। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा? 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? देखो 3 जीरोस तो एंड में वैसे ही लगेंगे। 5 2 हो जाएगा 10, है ना। 5 0 0 हो जाएगा 1, 5 1 5। तो कुछ इस तरीके से 5 1 0 0 0 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इधर भी 5y है, उधर भी 5y है, दोनों का साइन भी सेम है। सेम साइन मतलब सबट्रैक्ट होता है। तो मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट 2 एंड 3। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था? 7x प्लस 5y इक्वल टू 642,000 था। ओके, फिर ये क्या था? 5x प्लस 5y इक्वल टू 510,000 ना। सबट्रैक्ट करते समय साइंस तो चेंज होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं। y तो कैंसिल होगा, तो 7x में से 5x कैंसिल करोगे तो 2x बचेगा। और यहाँ पे 0 0 0 एज इट इज, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। और 6 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। तो x का आंसर कितना है? 132,000 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 6 12, 1 कैरी 6 12, 0 0 0। तो x कितना आया? 66
1000 रुपीज़ आ गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू तुम लोग आसानी से ढूंढ सकते हो, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से कैश सेल तो 66,000 का आ गया, बाकी y मैं तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके शिफ्ट करो, y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, है ना। आई होप सबको इक्वेशन समझा है। स्क्रीन पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3 cars were sold through agent for 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000. The rates of commission were 17.5 on first car, 12.5 on second car. If the agent overall received 14%, पूरे पे 14% मिला है उसको, देन फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन मुझे ढूंढना है। तो इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका यूज़ करते हैं जो आसान वाला है, अलग अलग करके कर सकते हैं, एक साथ भी पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करके हम लोग कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर अलग अलग करता हूँ, वो थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ठीक है, रेट ऑफ कमीशन फर्स्ट कार, तो मैं हेडिंग देता हूँ। देखो अलग अलग करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मिस्टेक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। फॉर फर्स्ट कार, फर्स्ट कार का मैं कॉस्ट लिखता हूँ। कॉस्ट कितना है फर्स्ट कार का? 2,40,000 है ना। रेट ऑफ कमीशन वर 17.5 ऑन फर्स्ट कार, तो मैं लिखता हूँ रेट ऑफ कमीशन, समझ लेना कितना है रेट ऑफ कमीशन, 17.5 है फर्स्ट कार का। तो मैं लिखता हूँ कमीशन ऑन फर्स्ट कार, है ना। कमीशन कैसे मिलेगा? कमीशन कितना परसेंट है? 17.5% ऑफ किसका? फर्स्ट कार के कॉस्ट का, जो कि है 2,40,000। तो ये क्या होगा? 17.5% मतलब 100 इंटू 2,40,000, है ना। ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ का मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो ये हो जाएगा 175/10 इंटू 2400 हो जाएगा, है ना। एक और ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 175 इंटू 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 इंटू 240, एक ज़ीरो तो बाद में लगा देंगे। 4 5 20, 4 7 28, 29, 30, 4 1 4 5 6 7, 0 एज इट इज़, है ना। 0 एज इट इज़, 2 5 10, 2 7 14 + 1, 15, 2 1 2 + 1 3, 0 0 7 + 5 12, और ये 4 42 100 आया, और एक ज़ीरो जो मैंने यहाँ से नहीं लिया था वो ले लिया। तो 42,000 जो है वो फर्स्ट कार पे कमीशन मिल चुका है एजेंट को, राइट। 17.5% मतलब 42,000 होता है कि नहीं। तो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड कार पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सेकंड कार। एक साथ भी कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, लेकिन ये तरीका मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दिखने में भी सुंदर है और मिस्टेक भी होने के चांसेस कम है। सेकंड कार का कॉस्ट वैसे 2,22,000 दिया है क्वेश्चन में। कॉस्ट कितना दिया है? 2,20,000 रुपीज़, और उसका रेट कितना है? 12.5%। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 12.5%। तो इसका कमीशन ढूंढना होगा, तो कमीशन कैसे ढूंढेंगे? 12.5% ऑफ 2,22,000, राइट। अब देखो 12.5% है ना, तो 12.5% को मैं कैसे लिखता हूँ? 12.5% मतलब अपॉन 100 इंटू 2,22,000,
1000, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 12.5 को मैं लिखता हूँ 125/10 इंटू 2220 रहेगा ना, ये 0 और ये 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो 222 इंटू 125 हो जाएगा ना, 125 है ना। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 125 इंटू 222, 2 5 are 10, 2 to the 4 plus 1 5, 2 1s are 2, राइट। एक 0 आएगा 0 5 2, 2 0 आएंगे 0 5 2, तो ये 0, ये 5, ये 7, ये 7, ये 2, 27750 क्या हो गया, 27750 रुपीज़। ये सेकेंड कार का आ गया। अब मैं लिखता हूँ फॉर थर्ड कार। थर्ड कार का कॉस्ट कितना है, थर्ड कार का कॉस्ट है 2,25,000। उसका रेट ऑफ कमीशन ही ढूंढना है मुझे, है ना, उसका रेट ऑफ कमीशन ही ढूंढना है। उसका रेट ऑफ कमीशन में X% कंसीडर करता हूँ, तो उसका जो कमीशन होगा, उसका जो कमीशन होगा वो होगा X% ऑफ 2,25,000। तो जो उसका कमीशन होगा वो ऐसा होगा, X% ऑफ 225,000, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, तो 2250X बच जाएगा, 2250X रुपीज़। ये उसका कमीशन हमें यहाँ पे मिल चुका है ना। अब उन लोगों ने बोला है ओवरऑल कमीशन वाज 14,000। ओवरऑल कमीशन मतलब पूरे पे, ओवरऑल कमीशन मतलब टोटल, है ना। मैं लिखता हूँ फॉर ओवरऑल कमीशन, है ना। ओवरऑल कमीशन में टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट मतलब तीनों गाड़ियों का एडिशन, टोटल कॉस्ट मतलब तीनों गाड़ियों का एडिशन। पहली गाड़ी कितने में थी, 2,40,000। दूसरी गाड़ी कितने में थी, 2,22,000। तीसरी गाड़ी कितने में थी, 2,25,000। तीनों गाड़ियों का एडिशन कितना होता है, 6,87,000। टोटल कॉस्ट कितना है, 6,87,000। कितना आया, 6,87,000 टोटल कॉस्ट आया, है ना। रेट ऑफ कमीशन, ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन लिखना, ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन लिखना। ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन था 14%, क्वेश्चन में दिया है, राइट। टोटल कमीशन, टोटल कमीशन कैसे मिलेगा, 14% ऑफ टोटल कॉस्ट विच इज 6,87,000 रुपीज़। टोटल कमीशन मतलब क्या होगा पता है, तीनों कमीशंस का एडिशन। पहला कमीशन कितना है 42,000, दूसरा कितना आया 27,750, तीसरा कितना है 2250X। तो तीनों का एडिशन करेंगे तो टोटल कमीशन आएगा। पहला कमीशन कितना था 42,000, तो टोटल कमीशन मतलब सभी कमीशन का एडिशन 42,000 प्लस अगला कितना है 27,750 प्लस तीसरा नीचे लिखता हूँ, तीसरा कितना है 2250X इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 14% ऑफ 6,87,000। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 42,000 प्लस 27,750 ऐड करो, 42,000 और 27,750 ऐड करोगे तो ये 750 तो वैसे ही रहेगा, 7 8 9 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 69750 हो जाएगा प्लस 2250 तो है ना, 2250X तो है वैसे ही, इक्वल टू 6870 और 14 का प्रोडक्ट चाहिए। 6870 और 14 का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो 4 0 0 4 7 28 हो जाएगा, 4 8 32 34 हो जाएगा, 4 6 24 25 26 27 हो जाएगा, 0 एज इट इज हो जाएगा। फिर 1 से करोगे तो 0 7 8 6, ये 0 8 11 16
96180 96180 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2250x इक्वल टू 96180 माइनस 69750 है ना। तो बस हो गया सम, सिंपल कैलकुलेशन पे आ गए हैं हम। तो यहाँ पे क्या है 96180 माइनस 69750, तो ये 0 वैसे ही रहेगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 रहेगा, है ना। 96 में से 70 माइनस करना है, कितना रहेगा 26। देखो ना, अगर 1 कैरी किया तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6 रहेगा। 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 रहेगा। 26430, तो 2250x इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना मिला 26430, तो x कितना मिलेगा 26430 डिवाइड बाय 2250, ये 0 गया, ये 0 गया। अब इसको 225 से डिवाइड करो तो फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा, है ना। किसको डिवाइड करना है 2643, किससे डिवाइड करना है 2250 से 225 से 1 जा करेंगे तो 225 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 में से 5 आ जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, है ना। आगे 3 नीचे आएगा, तो फिर से मुझे 1 से ही लेना पड़ेगा 225, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा ना। 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 0 देना पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। तो 225 इंटू 5 देखो कितना होता है 225 इंटू 5, 5 5 25, 6 देखो कितना होता है 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, 6 2 12 13, कम पड़ रहा है। 7 से देखो 225 7 या 8 से ही देख लो, 8 5 40, 8 2 16 प्लस 4 28 2 16 17 18, ये बड़ा हो रहा है। 7 से 225 इंटू 7, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17 7 14 15, है ना। तो 0.7 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो x इक्वल्स टू 11.7% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सम कर लिया है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।